बहुत से लोग इन बातों को भी अलग अलग तरीके से वर्णित करते हैं, भगवान के ऊपर भी दोष आरोपण करते हैं, भगवान के ऊपर भी उंगली उठाते हैं। जैसे मैंने पूर्व में बताया था कि भगवान के द्वारा किया गया चीर हरण, उसका उद्देश्य क्या था, भगवान के द्वारा जितनी लीलाएं की गई उनका उद्देश्य क्या था। उसी प्रकार भगवान के द्वारा यह जो अद्भुत कार्य किया गया, इसका भी क्या उद्देश्य रहा होगा। भगवान ने इतने विवाह क्यों किए। लोग कहीं भी कुछ कह देते हैं, अरे तुम्हारे कृष्ण 1 2 नहीं 16,108 विवाह। अब एक एक विवाह पर आप चिंतन करके देखो, कौन सा विवाह ऐसा है जिसे भगवान करना चाहते हो या करने चाह रहे हो और फिर भगवान ने अपने संकल्प से विवाह किया हो। रुक्मिणी का विवाह, माता रुक्मिणी भगवान को ही पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी और संकल्प था, अगर मुझे द्वारिकाधीश से मेरा विवाह नहीं हुआ, मैं मृत्यु का वर्ण कर लूं। यानी कि वह विवाह भी भगवान ने अपनी इच्छा से नहीं किया, ना माता पिता ने खोज करके वर के लिए कन्या खोजे और विवाह कर। भगवान ने वहां पर भी एक देवी की रक्षार्थ विवाह किया है। आगे जामवंत जी महाराज की कन्या के बारे में, सत्राजित की पुत्री के बारे में, बिंद और अरविंद की दोनों का जो बहन थी, उसके साथ जो भगवान ने विवाह किया, संपूर्ण विवाह, एक भी विवाह में भगवान का कोई मन नहीं, कोई संकल्प नहीं। जिस प्रकार से भगवान को प्राप्त करने के अलग अलग रास्ते हैं, गोप्या कामाद भयात कंसा द्वेषा चैद्यादयो नृपाः, काम भाव से गोपियों का भगवान ने उद्धार किया, उन्होंने भजन किया, उन्होंने तप किया, भगवान उन्हें प्राप्त हुए। द्वेष करने वाले राजाओं का भगवान ने उद्धार किया, तो इन देवियों के द्वारा भी नित्य निरंतर भगवान का चिंतन किया जाता था, भजन किया जाता था, प्रार्थना की जाती थी। यह भी भगवान के उद्धार करने का अपना एक तरीका हो सकता है। यह सांसारिक लोगों की दृष्टि है कि भगवान ने इतने विवाह किया, हमने 2 कर लिए तो कौन सा गलत किया। अरे भगवान ने गिरिराज धारण किया, आप एक पत्थर 1 घंटे उठा करके देख तो लो सही, कितनी देर तक उठाओ रहो। भगवान ने 101 फन वाले कालिय नाग को अपने चरणों से उसका अभिमान नष्ट किया, उसके साथ युद्ध किया। आपके पास में कोई सर्प दिख जाता है तो आप उछल पड़ते हो। भगवान के इतने इतने अद्भुत कार्यों की तुलना नहीं करोगे, तुलना करोगे तो यहाँ करो। भगवान के इन चरित्रों को जब देखते हैं तब विचार उठता है कि भगवान के किन किन चरित्रों को हम गाना चाहते हैं, कौन कौन से चरित्र सुनना चाहते हैं, समाज किन किन चरित्रों को सुनाता है।